हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये जो एचपीएससी का पीजीटी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है, इसका जो है मैं रिव्यू डालने जा रही हूँ। आप में से कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम जो एचपीएससी का पीजीटी फिजिक्स का एग्ज़ाम हुआ है, आप प्लीज़ पेपर का एनालाइज़ कीजिए और इसका रिव्यू डालिए। जल्द ही मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगी। कुछ सॉल्यूशन मैंने सोल्व कर लिया है, थोड़ा सा कुछ टाइम से मेरा कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था। जल्द ही मैं इस सॉल्यूशन को अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का अगर रिव्यू की बात करूँ तो आप अपनी पिछली वीडियो देखिए जो मैंने डाली थी, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स सब्जेक्टिव एग्ज़ाम 2024। अगर आपने किसी ने ध्यान से मेरी वीडियो को सुना है तो जैसा मैंने पहले आपको प्रिपरेशन टिप्स दिया था, एग्जैक्टली पेपर वैसा ही आया हुआ है। तो जैसे आपको याद होगा, मैंने बोला था आपका कंपटीशन जो है मेन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम पर बेस्ड है। तो जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट से मेन रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा और बिल्कुल सिमिलर आपका एग्ज़ाम हुआ है। आपके जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर मेन फोकस रहा है। अब आप में से स्टूडेंट्स के कुछ की आ रही है कि मैम पेपर टफ था या वो था। सेकंड थिंग, अगर आप रिकॉल करेंगे तो मैंने डाला था कि जो एचसीएस का एग्ज़ाम होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे और पर्टिकुलर मैंने मेंशन किया था कि आप जैसे पार्टिकल फिजिक्स को देख सकते हैं, तो मैंने बोला था कि लाइक एचसीएस का एग्ज़ाम डेप्थ में आता है, इतनी डेप्थ में नहीं, आप इसी तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पार्टिकल फिजिक्स से आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं और वैसे तो वो सिंपल आए हुए हैं, कंजर्वेशन लॉज पर बेस्ड आए हुए हैं। लेकिन अगर आपको याद है, आपने वो वीडियो देखी है, बहुत लेटेस्ट डाली थी मैंने एग्ज़ाम से पहले, तो अभी भी मैंने खुद उस वीडियो को एक बार देखा है और फिर मैंने वहाँ से कंपेयर किया, तो क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया। तो लाइक आपके एक बीटा डीके पे है जो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर है, आपका जो है रेडियो एक्टिविटी पे बेस्ड है, जो कि आपका 11th-12th में भी कर चुके होते, लेकिन अगर किसी ने बीएससी में भी कर लिया है तो वो ढंग से हो जाता है। आपकी पर्टर्बेशन थ्योरी आई हुई है पीजी लेवल की, जो आपसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछी है शायद हीलियम एटम की। और इसी तरह से मैं देखूं तो मीन फ्री पाथ क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, जो कि सिंपल फॉर्मूला होता है उसका। तो ये ग्रेजुएशन लेवल का भी है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपका उन बच्चों का एग्ज़ाम होने जा रहा है जो ऑलरेडी एचटेट क्लियर कर चुके हैं, तो एग्ज़ाम का पैटर्न उससे थोड़ा सा हट कर रहेगा। ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को आप फेस कर चुके हैं। सेकेंड थिंग मैंने बोली थी कि ये पेपर आपका 11th-12th का ना होके कुछ बीएससी और एमएससी लेवल का भी रहेगा। सेल मॉडल की बात करो तो ऑनर्स वाले बच्चे तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आप डेप्थ में जो है एमएससी में करते हैं, तो सेल मॉडल कह लो, पर्टर्बेशन थ्योरी कह लो, ये आपके एमएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं। मीन फ्री पाथ को आप बीएससी लेवल का बोल सकते हैं। पार्टिकल फिजिक्स आपकी एमएससी लेवल की आई हुई है, लेकिन पर्टिकुलर मैंने ये वर्ड्स आपके मेंशन किए थे। तो आप ये नहीं, अगर किसी ने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना है और उसी अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर किया है, तो आई होप वो आपके लिए लेक्चर काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। नेक्स्ट थिंग आ रही है कि इसमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, प्री एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ था, मेन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था। तो मैंने बोला भी था उसी टाइम पे कि डायरेक्ट जो मेन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका एक्सपेक्टेड है कि ये कंसेप्चुअल रहेगा, न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा, कंपटीशन तभी बनेगा। प्री एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा था। यहीं से जिस बच्चे का क्लियर होगा 35% का, वो मेन स्विच कर जाएंगे इंटरव्यू की तरफ। तो जैसा मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग बोलूँ, तो जैसा एक्सपेक्ट किया था या जैसा मैंने आपको लेक्चर के थ्रू मैसेज दिया था, उसी अकॉर्डिंग सेम पेपर आया है। अब नेक्स्ट थिंग आ रही है कि आपकी आ रही है कि मैम कैसा पेपर। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में हैं या जितने से भी मेरी बात हुई है, तो आई थिंक पेपर का लेवल सबको टफ लग रहा है, जैसा कि एक्सपेक्टेड भी था। हो सकता आपने प्रिपरेशन उस लेक्चर पे कितना ध्यान दिया या नहीं दिया, आप अपने डेरिवेशन करके चले गए, या आप अपने लाइक पीजी लेवल का सेल मॉडल पर्टर्बेशन थ्योरी टॉपिक पढ़कर ही नहीं गए हैं।
तो बाकी आपकी रेडियो एक्टिविटी पे आ रखा है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेज पर आ रखा है क्वेश्चन। ये भी आप बीएससी लेवल का न्यूमेरिकल कह सकते हैं। बाकी आपका पेपर इस तरह से आया हुआ है। नेक्स्ट थिंग आपका शायद हीट वगैरह पे भी, हीट प्रोड्यूस्ड पे भी आया हुआ है, जो 11th-12th में भी कर लेते हो, और बीएससी में भी आता है क्वेश्चन। टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह आपका 11th-12th का है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि 11th-12th लेवल का था, ये बीएससी लेवल का भी था और एमएससी लेवल का भी था। तो जो बच्चा, ये तो मैं पहले ही क्लियर कर रही थी, जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में था कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के मैम टिप्स दीजिए, कि यहाँ से उसी बच्चे का क्लियर होने वाला है एग्ज़ाम जो ओवरऑल फिज़िक्स के टच में है। लाइक टीचर्स की भी बात करूँ मैं, कुछ टीचर्स अभी जो हैं अपने जॉब कर रहे हैं और उन्होंने पीजीटी का एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें ओवरऑल टच मैटर करना चाहिए था। अब नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कैसे करें उस पर अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही हैं और थोड़ा सा भी मैं एनालाइज कर रही हूँ। जैसे कि मैंने एचपीएससी फिजिक्स का भी काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एनालाइज कीजिए, और आई होप मेरा 100% उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर आया है जिस अकॉर्डिंग मैंने अपना लेक्चर अपलोड किया था। बहुत छोटा सा लेक्चर मैंने अपलोड किया था, आई थिंक 480 व्यूज़ के अराउंड है, डेट तो मुझे याद नहीं है। उसी अकॉर्डिंग आज भी मैंने उसको देखा तो ये काफ़ी रिलेट कर रहा है जो आपका क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं तो जल्द ही जो बच्चा एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाला है, प्री देने वाला है, मींस देने वाला है, तो उसको मैं बहुत जल्दी लेक्चर को अपलोड करने की कोशिश करूँगी। बाकी आपका दिसंबर तक शेड्यूल नहीं आया है उस एग्ज़ाम का जिसका नेट क्लियर है, लेकिन काफ़ी ऑलमोस्ट जो मेरे टच में है, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो वो जल्दी मैं वो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। तो यही मेरा जो है पेपर का रिव्यू था। ओके, आई होप ये कुछ यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।